Hello everyone, in this video I'll be taking you through one very special question from your poem Anne Gregory. So आजकल value based questions हमें काफ़ी आते हैं long markers में आते हैं. So here you have to imagine that Anne Gregory has grown up to be a motivational speaker and you have to draft a short speech for her where she's telling you the importance of self love. सो इसमें बिगिनिंग दे रखी है कि वो बिगिनिंग कैसे बताती है कि इम्पोर्टेंस ऑफ बिलीविंग इन वन सेल्फ कैन नेवर बी ओवर स्टेटेड. इट बिकम्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट देयर फोर टू लव वन सेल्फ. I learned this as a young teen the day a poet pointed out. So now she'll be telling you that what she learned and how, you have to write it in a very generic way. सो आप पहले अपने टीनेज ईयर्स के बारे में लिखोगे कि कैसे टीनेज ईयर में बहुत ज़्यादा टर्मोइल होता है, बहुत चेंजेस आ रहे होते हैं, बहुत अनसर्टेन होता है और तभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने लिए स्टैंड लो. तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू फाइंड योर वर्थ. अपनी आपको वैल्यू समझनी है. आसपास के सभी लोग आपको डी वैल्यू करने की बहुत कोशिश करेंगे. आपको ये अब कैसे करना है? ठीक है, क्वेश्चन इज हाउ टू लव वन सेल्फ. तो ये भी आपको बताना पड़ेगा. सबसे पहले आपको एक्सेप्टेंस रखनी पड़ेगी अपने लिए. यू हैव टू एक्सेप्ट योर सेल्फ एज यू आर एंड देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो ये चीज़ें होती है जैसे ग्रेड्स है, अपीयरेंस है, ये सब हमें डिफाइन नहीं करता. ऑल दीज थिंग्स डोंट डिफाइन अस. फिर आपको ये बताना है कि व्हाट एक्चुअली डिफाइंस अस. तो दैट इज आपका यूनिक एसेंस, आपकी पर्सनालिटी, आपका स्पिरिट, आपका सोल. जिन चीज़ों पे आप काम कर सकते हो ये आपको इवेंचुअली डिफाइन करेंगे, आपको बिल्ड करेंगे. आपको सेल्फ कंपैशन लर्न करना है. आपको अपना क्रिटिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है. आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा जज करने की कोई ज़रूरत नहीं है. तो इसमें आप बेसिकली डूज एंड डोंट्स बताएंगे कि क्या क्या करना है. डूज में अपनी वैल्यू पता हो, डोंट्स में आपको अपने ग्रेड लुक्स इन सब से अपने आप को डिफाइन नहीं करना, अपना हार्श हार्श क्रिटिक नहीं बनना है, अपने आप को जज नहीं करना है. यू हैव टू इंडल्ज इन सम सॉर्ट ऑफ सेल्फ केयर. कुछ ऐसी एक्टिविटी करनी है जो आपके माइंड, बॉडी, सोल को नरिश करे, जैसे एक्सरसाइज करना, मेडिटेट करना, अपने लव्ड वंस के साथ रहना, अपनी हॉबीज परस्यू करना. कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ आपको करनी है जो आपकी रूटीन का एक नॉन नेगोशिएबल पार्ट बन जाए. Thank you very much. You can comment down your doubts if you have any. We'll be very happy to help you in these days.